बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, मैं आपको आज ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं, अगर इन दो डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लें जो नहायत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें तो फिर दुनिया भर में आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, चाहे नीदरलैंड्स का अप्लाई करें जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, फिर आप कनाडा का अप्लाई करें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा आसानी से मिलेगा। सही है। तो ये दो डॉक्यूमेंट तैयार करने, क्योंकि बहुत से लोग मुझे रोज़ाना रब्ता करते हैं मुझसे, और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि कोई कहता है वकर भाई मेरी 3 बेटियां हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, कोई कहता है वकर भाई मैं दो फैमिली की कफालत कर रहा हूँ। तो ये जो मुश्किलात लोग बताते हैं, ये मुश्किलात तो पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ है, और ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। लोग पाकिस्तान में जो आजकल कचूमा निकला हुआ पब्लिक का, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हर कोई बाहर निकलना चाह रहा है, और इस बाहर निकलने के सिलसिले में पाकिस्तान में जो टपोरी एजेंट है, ये जो 2 नंबर वाले एजेंट है, लुंडे के एजेंट, इन्होंने जो नहीं अपनी मार्केटें गर्म करी हुई है, और हर एक को कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी ठीक 2 दिन पहले मेरी एक भाई से बात हुई है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, और वो किसी पाकिस्तान में किसी बंदे के पास कहेंगे, उन्होंने बड़ा ऑफिस खोला हुआ है, यूट्यूब पे भी वो वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कहा भाई आप आइए, आपकी 10 ममालिक में आपके जो नहीं CV जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। उन्होंने 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया, और उनको बता रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं मिला, यानी 6-7 महीने पहले से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से CV जॉब तो नहीं आएगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन जॉब नहीं आएगी। इस तरीके से पाकिस्तान में लोग MBBS करके, BE की डिग्री लेके, इंजीनियर, डॉक्टर वहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर बाहर आना है तो जो दो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, इनको आप तैयार कर लें, और जो गल्फ में रहने वाले भाई हैं उनके हवाले से ही बता देता हूँ। ये चीज़ें हों तो फिर आप मुझसे भी रब्ता करें। मैं आपको देखिए, मैं 28 साल से नीदरलैंड में रह रहा हूँ। मैं अगर इतना यहाँ पे आना आसान हो बगैर डॉक्यूमेंट्स के, तो फिर मैं अपने पूरे ख़ानदान के जितने भी लोग हैं ना, पूरी बिरादरी, सबको बुलवा लूँ। इतना आसान नहीं है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए, जैसे कि मैं नीदरलैंड में मौजूद हूँ, आपको अपना शेंगन वीज़ा प्रोसीड करवाना है, अगर आपको कोई वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अपील करवानी है, आपको नीदरलैंड में कोर्ट के, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम से आप रब्ता कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारा दूसरा ऑफिस पुर्तगाल में मौजूद है। अगर आपको अपना D7, D2 वीज़ा, जो हम बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं, आर्टिकल 92 फैमिली रियूनिफिकेशन, और इसके अलावा हमने न्यूजीलैंड का भी पैकेज लॉन्च किया, और 1.5 लाख रुपए का, जिसमें आपकी वीज़े की फीस भी शामिल है। और इसके अलावा हमने पुर्तगाल का भी फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च किया, सेटलमेंट पैकेज, जिसमें आपका वीज़ा, आपका टिकट, इंश्योरेंस, पुर्तगाल में जॉब और रिहाइश भी शामिल है। सही है। तो वो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैनल को आप अच्छे तरीके से विजिट कीजिए। क्लाइंट्स जिनके हमने वीज़े अप्रूव करवाए हैं, जो इनको सेटल डाउन किया यूरोप में, उनके रिव्यूज देखें। उसके बाद रब्ता करना चाहें तो ये ऊपर जो मैंने नंबर दिया ना, इस पर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। आपने इस नंबर पर कॉल घुमानी नहीं है, आपने सिर्फ शॉर्ट मैसेज लिख के भेजना है इंग्लिश में, और कुछ सवाल हैं उनके जवाब लिख के भेजने हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती है, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या, कुछ प्रोफाइल लिख के भेजें, और साथ में ये भी लिख के भेजें कि आपकी प्लानिंग क्या है। सही है। तो ये मैंने आपको बता दी, नंबर भी दे दिया आपको। अब चलते फिर ये 2 डॉक्यूमेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर 70-80% लोग वो होते हैं जो मुझसे मैसेज करते हैं। कोई कहता है वकार भाई, यानी ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट तक नहीं है। देखिए भाई, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए। उसमें मैंने 5 ममालिक बताए जहाँ पे आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के ई वीज़े पे जा सकते हैं वहाँ पे आप, और वहाँ का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है, वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो वो ममालिक मौजूद है। लेकिन अगर आपने यूरोप में आना है, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, स्पेन में, लग्जमबर्ग में, इटली, ग्रीस में, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये कि आपकी जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम हो। एक सोर्स ऑफ इनकम के 3 तरीके कार है पाकिस्तान में। एक तो ये कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में आपको सैलरी मिल रही है, 80,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, और सैलरी के साथ आपको कंपनी NOC दे रही है, और आपकी ये सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो सही, ये हो गई एक सोर्स ऑफ इनकम। सही है। इसके अलावा जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर हो, या SECP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, और आपके साथ जो है वो लाजमी तौर पे NTN नंबर नहीं, टैक्स रिटर्न्स हो आपके पास, और टैक्स रिटर्न्स में आपकी कम से कम पूरे साल की इनकम, कम से 10 लाख रुपए पूरे साल की इनकम अखराजात निकालने के बाद शो हो रही है, एक्सपेंडिचर्स के बाद। ये हो गया। इसके ये तो दूसरी हो गई। अब तीसरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है, बहुत से लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। अगर उनकी पेंशन भी 80,000 रुपये से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है, तो फिर वो भी रब्ता कर सकते हैं। ये 3 इनकम मैंने बताई है, ये आपके पास है।
तो फिर आप राब्ता कीजिए, फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, एजेंट के पास जाएँ, फिर तो अच्छा। अगर ये नहीं है, कोई शख्स कह रहा है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, न्यूजीलैंड का अप्लाई कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। वीज़ा रिजेक्ट भी होगा और 5 साल का बैन भी लग जाएगा। ये 3 चीज़ें बताइए। अब इन 3 चीज़ों के साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है तो मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास। देखिए भाई, ये 1 करोड़ और 50 लाख इनकी कोई भी अहमियत उस वक्त तक नहीं है जब तक आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्योंकि वीजा ऑफिसर ये देखेगा ना भाई, बैंक स्टेटमेंट तो है लेकिन ये आए कहाँ से पैसे। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो ये आपने शो करेंगे भाई मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, इस तरीके से मैंने अपने पैसे सेव किए अपने अकाउंट में। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बाद दिखाएंगे भाई ये देखें मेरा टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न से मैंने इतने पैसे कमाए, इतने खर्च किए, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है। तीसरा आदमी जो पेंशन ले रहा है वो कह सकता है भाई मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में आती है तो उस वजह से मेरे अकाउंट में मैंने इतने सालों से पैसे जमा कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 10 लाख है, 15 लाख रुपए हैं, तो अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी 10 से 15 लाख रुपए हो तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो ये दो जो मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम बताई है, पहली सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, बिजनेस या पेंशन की मद में। तीसरा आपके पास दूसरा जो है आपके पास जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर आप वीजा अप्लाई कीजिए, फिर वो आप किसी से भी अप्लाई कर लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप बराए मेहरबानी अपने पैसे ज़ाया नहीं कीजिए। लोग ये पाकिस्तान में जो टपोरी एजेंट हैं, टपोरी एजेंट ने लोगों के, ये लुंडे के एजेंट है ना, इन्होंने लोगों का जो है वो पैसे ले लेते हैं, लाख लाख हज़ार रुपये। कोई कहता है 35,000 रुपये में फाइल बनवा लो, 40,000 रुपये में फाइल बनवा लो, फाइलें तो बन जाएंगी लेकिन वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा लगवाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की आप तैयारी कीजिए। और फिर ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।